हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार, कम्प्लेक्स एनालिसिस 1 यूनिट 1 पार्ट 2 अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 सेमेस्टर 2 आईपी यूनिवर्सिटी का कुछ प्रॉब्लम लेकर के आया हूँ। मैं कुछ प्रॉब्लम करने के लिए मैं जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ फार्मूला के बारे में देखूंगा कि लॉगरिथमिक कम्प्लेक्स नंबर का क्या फार्मूला होता है, और उसके बाद उस पर वेस्ट क्वेश्चन देखेंगे और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि z इक्वल टू होता है x प्लस आयोटा वाई। इफ z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई एंड w इक्वल टू u प्लस आयोटा वी आर सच डैट z इक्वल टू e टू द पावर w। हम लोग सपोज किए हैं कि z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई है और w इक्वल टू u प्लस आयोटा वी है, आर सच डैट z इक्वल टू e टू द पावर w। तो हम लोगों को लॉग z क्या हो जाएगा, देयरफॉर w इक्वल टू लॉग e टू द पावर z। लॉग e यहाँ पर w इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग बेस में e है और z। ये होता है हम लोगों का। इसका अगर लॉगरिथम लेंगे तो यही होगा कि w इक्वल टू, यहाँ पर अगर टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स अगर जो लेते हैं तो ये देखिए हो जाएगा लॉग z इक्वल टू w लॉग e, और बेस में जब ये रहता है तो इसका वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब w इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर log e 1 हो गया तो w इक्वल टू कितना हो जाएगा, log e z। बेस में है ये, e टू द पावर z नहीं है, इसीलिए w इक्वल टू क्या हो जाएगा, log बेस में e रहेगा z। बेस में e है, डैट मीन्स नेचुरल लॉगरिथम की बात कर रहा है ये, तो ये हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोगों का होता है e टू द पावर 2n पाई i, e टू द पावर 2n पाई i को हम लोग लिख सकते हैं cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई। ये हम लोग लिख सकते हैं आइलर्स फार्मूला से। आइलर्स फार्मूला में यही होता है ना, e टू द पावर i x इज इक्वल टू कॉस x प्लस आयोटा साइन x। इसी फार्मूला से हम लोग लिख लिए किसको, आइलर्स फार्मूला इसको कहते हैं। इसी से हम लोग लिख लिए e टू द पावर 2n पाई i आयोटा इक्वल टू कॉस 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई। अब साइन 2n पाई का वैल्यू 0 होता है और कॉस 2n पाई का वैल्यू 1 होता है, तो e टू द पावर 2n पाई आयोटा को लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, जो n बिलोंग्स टू इंटीजर है। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, z इक्वल टू, देखिए z इक्वल टू e टू द पावर w है, तो हम लोग लिख सकते हैं z इक्वल टू e टू द पावर w, और 1 के जगह पर, इस 1 के जगह पर e टू द पावर 2n पाई आयोटा लिख सकते हैं, 2n पाई आयोटा लिख सकते हैं। इसका मतलब बेस e है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो w प्लस 2n पाई आयोटा, z इक्वल टू e टू द पावर w प्लस 2n पाई आयोटा और 2n पाई आयोटा। देयरफॉर जनरल वैल्यू ऑफ लॉग z 2n पाई आयोटा प्लस w होगा, और w के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, log z। w के जगह पर log z, यानी जनरल वैल्यू हम लोग को याद रखना है, जनरल वैल्यू ऑफ log z अब याद रखना है 2n पाई आयोटा प्लस w, और w इक्वल टू क्या दिया हुआ है, log z। तो देयरफॉर 2n पाई आयोटा प्लस log z हम लोग जनरल वैल्यू लिख सकते हैं। सिम्बोलिकली इसका जनरल वैल्यू में हम लोग क्या लिखते हैं, अगर सिंबल के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, सिम्बोलिकली लिखना चाहते हैं, तो कैपिटल L ओ जी मैंने लॉग जेड इक्वल टू 2n पाई आयोटा प्लस लॉग जेड। ये याद रखा जाता है, सिंबॉलिकली इस तरीके से रखते हैं। इसका मतलब जनरल वैल्यू ऑफ लॉग जेड ये हो गया। लेकिन अगर प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें, अगर इसमें प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो n इज इक्वल टू 0 होता है, यानी कभी भी प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे हम लोग तो लॉग जेड इक्वल टू लॉग जेड होगा, यानी स्मॉल जेड। लॉग एल कैपिटल लेटर है वो लॉग में, और यहाँ पर स्मॉल लेटर में, यानी n का वैल्यू हम लोग को 0 पुट करना है। प्रिंसिपल वैल्यू के लिए n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ओनली लॉग जेड होगा, तो ये कहलाएगा आपका प्रिंसिपल वैल्यू। ये जनरल सॉल्यूशन, हम लोग जनरल वैल्यूज ऑफ लॉग जेड लिखेंगे और ये प्रिंसिपल वैल्यू लिखेंगे हम लोग। अब हम लोगों का द लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव नंबर इज कम्प्लेक्स। नेगेटिव नंबर का जो लॉगरिथम लेंगे, ऐसे तो जनरल में हम लोग नेगेटिव का लॉगरिथम डिफाइंड नहीं होता है, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर का कम्प्लेक्स नंबर लॉगरिथम लेंगे तो वो कम्प्लेक्स नंबर होगा।
ऐसे कोई रियल नंबर नहीं होगा, इसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं होता, रियल वैल्यू नहीं होता। डज नॉट डिफाइंड करते हैं नेगेटिव का, यानी log -5 कर दें तो लिख देंगे कि नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर इसको इस तरीके से लिखें log -5 log 5, जैसे एग्जांपल में लिए log -5, ये अनडिफाइंड होता है, ने डिफाइंड नहीं होता है, नॉट डिफाइंड होता है, डज नॉट एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर इसको इस तरीके से लिखें log 5 प्लस log -1, यानी log m, n का फॉर्मूला होता है आपका log m प्लस log n। इस फॉर्मूला से अगर इसको लिखना चाहें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको log 5 और -1 को क्या लिख सकते हैं, -1 को लिख सकते हैं हम लोग, -1 को लिख सकते हैं cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, इसको -1 को। और जब इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे, लिख सकते हैं e टू द पावर आयोटा पाई, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log e टू द पावर आयोटा पाई। देयरफॉर log -5 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर log e टू द पावर x का फॉर्मूला एक और होता है log e टू द पावर x, log e टू द पावर x इक्वल टू होता है x, चूंकि log e इक्वल टू 1 होता है। तो देयरफॉर log -5 को क्या लिख सकते हैं, log 5 प्लस आयोटा पाई, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसका मतलब विच इज ए कम्प्लेक्स नंबर, ये log 5 प्लस आयोटा पाई क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है हम लोग का। इसका मतलब द लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज ए कम्प्लेक्स नंबर। ये कुछ फॉर्मूला है, हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि जनरल सोल्यूशन ये होता है, w इक्वल टू log EZ लेते हैं। उसके बाद देखिए और कुछ, पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं r e टू द पावर आई थीटा, जहाँ पर r का वैल्यू आपका है √x² प्लस y², इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, और थीटा का वैल्यू tan इनवर्स y/x हो सकता है आपका। तो log z क्या हो जाएगा, log √x² प्लस y² प्लस आयोटा, देखिए पोलर फॉर्म z इक्वल टू x प्लस आयोटा y का क्या हो गया, ये z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल टू r e टू द पावर आई थीटा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुआ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म करते हैं, जहां पर r इक्वल टू √x² प्लस y² होगा और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x होगा। देयरफॉर log z इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, log √x² प्लस y², log इससे हम लोग लॉगरिथम इसका log लिए, तो log z इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे log m प्लस log n के फॉर्मूला में आएगा ये, तो log r हो जाएगा, और r की जगह पर √x² प्लस y² लिख सकते हैं, प्लस आयोटा थीटा, तो थीटा की जगह पर tan इनवर्स y/x लिख सकते हैं। इसलिए इससे हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला की तरह हम लोग याद कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि प्रूव डैट आयोटा टू द पावर आयोटा इज होली रियल, यानी आयोटा टू द पावर आयोटा को प्रूफ करने के लिए दे सकता है कि ये रियल है। ये इसको जब एक्सपेंड करेंगे हम लोग, इसका जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये रियल नंबर आएगा। एंड फाइंड इट्स प्रिंसिपल वैल्यू, दूसरा क्वेश्चन है इसका प्रिंसिपल वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। ऑल्सो सो डैट द वैल्यूज ऑफ आयोटा टू द पावर आयोटा फॉर्म ए जीपी, यानी ये जो आयोटा टू द पावर आयोटा का जो वैल्यू फाइंड आउट होगा, जो जनरल जो हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू होगा, वो एक जीपी फॉर्म करेगा। यानी इसमें 3 क्वेश्चन है, पहले प्रूफ करेंगे कि ये रियल है, होली रियल है, उसके बाद इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू जो फाइंड आउट हो रहा है आपका, तो n इक्वल टू 0 1 2 3 एटसेट्रा जब करेंगे तो वो जीपी में होगा। देखिए कैसे करते हैं, आयोटा टू द पावर आयोटा टू द पावर आयोटा इक्वल टू लिख सकते हैं e टू द पावर log आयोटा टू द पावर आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा टू आयोटा को लिख सकते हैं e टू द पावर log आयोटा टू द पावर आयोटा, क्योंकि log e टू द पावर x इक्वल टू हम लोग लिखते हैं x, यही फॉर्मूला से हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब हम लोग इसको किस तरीके से ब्रेक करेंगे, log m टू द पावर n का फॉर्मूला होता है n log m, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं,
ई टू द पावर आयोटा लॉग आयोटा, ई टू द पावर आयोटा लॉग आयोटा। देखिए अब हम लोग जानते हैं कि जनरल सॉल्यूशन लॉग जेड का जो जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल वैल्यू की बात करेंगे तो क्या होता है, जनरल वैल्यू ऑफ लॉग जेड इजकल टू 2n पाई आयोटा प्लस लॉग जेड। तो हम लोग इसका जब जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो क्या लिखाएगा हम लोग का, ई टू द पावर आयोटा, और लॉग आई का आयोटा का हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे 2n पाई आयोटा प्लस लॉग ई आई आयोटा। इस तरीके से लिखेंगे, इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, अब हम लोग इसको इस तरीके से करेंगे, ई टू द पावर आयोटा को इसी तरह से रहने देते हैं 2n पाई आयोटा प्लस, और आयोटा को क्या लिख सकते हैं, आयोटा को देखिए लिख सकते हैं, आयोटा को लिख सकते हैं हम लोग कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको क्या लिखे हम लोग, लॉग कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग आयलर्स फॉर्मूला से क्या लिखेंगे, देखिए इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा 2n पाई आयोटा प्लस लॉग ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 2, हम लोग लिख सकते हैं बाय आयलर्स फॉर्मूला से। अब लॉग m टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, इसको ऐसे लिखें, ई टू द पावर आयोटा 2n पाई आयोटा प्लस आयोटा पाई बाई 2 लॉग ई, हम लोग लिख सकते हैं इसको। और लॉग ई क्या होता है आपका, लॉग ई होता है 1, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए आयोटा कॉमन आ गया, ई टू द पावर आयोटा स्क्वायर 2n पाई प्लस पाई बाई 2n पाई प्लस पाई बाई 2, हम लोग क्या किए हैं, आयोटा कॉमन ले लिए हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ई टू द पावर माइनस 2n पाई प्लस पाई बाई 2, इस तरीके से हुआ आयोटा टू द पावर आयोटा का वैल्यू हम लोग का ये हुआ। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, ई टू द पावर माइनस पाई बाई 2 4n प्लस 1, ये हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर एलसीएम ले लिए और पाई को कॉमन ले लिए, तो माइनस पाई बाई 2 4n प्लस 1 हुआ आपका, विच इज रियल। ये क्या है हम लोगों का, विच इज रियल। इसका मतलब आयोटा टू द पावर आयोटा इज होली रियल, देयरफॉर आयोटा टू द पावर आयोटा इज होली रियल। हम लोगों को रियल वेरीफाई हो गया कि आयोटा टू द पावर आयोटा क्या है, रियल नंबर है हम लोग का। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए क्या करते हैं हम लोग, n इज इक्वल टू 0 करते हैं ना। अब लिखते हैं यहाँ पर कि आयोटा टू द पावर आयोटा क्या आया था आपका, अब आया था देयरफॉर आयोटा टू द पावर आयोटा इक्वल टू आया था ई टू द पावर माइनस पाई बाई 2 4n प्लस 1, ये आया था हम लोग का। आयोटा टू द पावर आयोटा इक्वल टू ई टू द पावर माइनस पाई बाई 2 4n प्लस 1 आया था। इफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आयोटा टू द पावर आयोटा, यानी पुट क्या करेंगे हम लोग, इज, अगर n का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस पाई बाई 2, ये हो आपका प्रिंसिपल वैल्यू आयोटा टू द पावर आयोटा का होगा। अब तीसरा फाइंड आउट करने के लिए बोलता है कि जो वैल्यू होगा प्रिंसिपल वैल्यू वो होगा आपका जीपी में होगा। तो हम लोग पुट करते हैं, नाउ
इसको 1 मान लेते हैं। नाउ पुटिंग n इज इक्वल टू 0 1 2 3 सक्सेसिवली इन इक्वेशन 1 में हम लोग पूरे थे। n इज इक्वल टू अगर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो आयोटा टू द पावर आयोटा क्या आ जाएगा आपका, e टू द पावर माइनस पाई बाई 2। ठीक है, एटसेट्रा हम लोग n इज इक्वल टू अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो आयोटा टू द पावर आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस e टू द पावर माइनस 5/2 पाई। और n इज इक्वल टू अगर 2 पुट करेंगे तो आयोटा टू द पावर आयोटा क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 9π/2 एटसेट्रा, इस तरीके से आएगा। अगर हम लोग इसको a1 मान लें, इसको हम लोग से कर लेते हैं a1, इसको हम लोग कर देते हैं a2 और इसको हम लोग कर लेते हैं a3, तो a2 अपॉन a1 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में a2 अपॉन a1 इक्वल टू a3 अपॉन a2 हम लोग को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो a2 अपॉन a1 कितना हो जाएगा आपका, e टू द पावर माइनस 5π/2 डिवाइडेड बाई e टू द पावर माइनस π/2, ये हुआ। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस 5π/2 प्लस π/2, यानी इसको लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस 2π। ये हो गया a2 अपॉन a1। और a3 अपॉन a2 क्या होगा, a3 अपॉन a2 क्या होगा, यानी e टू द पावर माइनस 9π/2 डिवाइडेड बाई e टू द पावर माइनस 5π/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको भी e टू द पावर माइनस 2π लिख सकते हैं। तो देयरफॉर क्या हो गया, a2 अपॉन a1 इक्वल टू a3 अपॉन a2 एटसेट्रा इक्वल होगा। डेट इज so that iota, the value of iota to the power of iota, यानी so that iota to the power iota equal to e to the power minus π/2 e to the power minus 5π/2 e to the power minus 9π/2 form a GP with common ratio e to the power minus 2, यानी इसका जो कॉमन रेशियो होगा इस GP का e to the power minus 2 होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कन्वर्ट द कम्प्लेक्स नंबर -16 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3 इंटू पोलर फॉर्म। इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है। इसको हम लोग जेड सपोज कर लेते हैं, -16 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक रेशनलाइज कर देते हैं, जिसको रेशनलाइजेशन कहते हैं, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर में इसको हम लोग कंजुगेटिंग कहते हैं। 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3, तो क्या हो जाएगा आपका -16 अपॉन 1 प्लस 3 और ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा रूट 3। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं -16/4 यानी -4 प्लस 4 आयोटा रूट 3, ये लिख सकते हैं हम लोग। -4 प्लस 4 आयोटा रूट 3 हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब z क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर z इक्वल टू ये हो गया आपका, z इक्वल टू ये हो गया। तब हम लोग पोलर फॉर्म के लिए क्या लेते हैं, टेक r
फॉर पोलर फॉर्म लेट r cos theta is equal to -4 and r sin theta is equal to 4√3। तो देयरफॉर r कितना हो जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो 16 + 16 × 3 इज इक्वल टू 64 इज इक्वल टू 8। r का वैल्यू हम लोग का 8 हो जाएगा। अब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका, यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू लेते हैं इस तरीके से, tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस y/x। तो क्या हो जाएगा ये आपका, tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस y/x, यानी मॉडुलस 4√3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू √3, और इसका वैल्यू कितना होता है, tan π/3, यानी √3 किसका वैल्यू होता है, tan π/3 का वैल्यू होता है। तब हम लोगों को इसमें देखेंगे कि जो z है -4 + 4 i/√3, इसका रूल है, ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, हियर z इज इक्वल टू -4 + 4 i/√3 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। देन अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, देन प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ z, प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग z, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू 2π/3 होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z होता है पाई माइनस थीटा। देयरफॉर पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, आपका पोलर फॉर्म हो जाएगा r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी थीटा यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं, तो r का वैल्यू 8 लेंगे और cos थीटा का वैल्यू 2π/3 लेंगे प्लस आयोटा साइन 2π/3 लेंगे। यहाँ पर हम लोग पोलर फॉर्म जो होगा आपका z इज इक्वल टू ये होगा। पोलर फॉर्म में कभी भी जो ये थीटा का वैल्यू होता है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट होता है। यहाँ पर थीटा जो लिखे हुए, चाहे तो पहले आप अल्फा लिख सकते हैं, बाद में यहाँ पर थीटा लिख सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू में हम लोगों का जो एंगल का जो वैल्यू, थीटा का जो वैल्यू होता है, वो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट होता है, इसीलिए 2π/3 लिखे हम लोग z का वैल्यू। ये डेट इज योर पोलर फॉर्म। अब हम एक अनदर क्वेश्चन लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पोलर फॉर्म, कोई भी पोलर फॉर्म का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसी तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग z निकालेंगे, उसके बाद r निकालेंगे, फिर थीटा निकालेंगे हम लोग, और थीटा निकालेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट निकालेंगे, नॉट जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट की बात नहीं करेंगे हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग इस फॉर्मेट में लिख देंगे। अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है, रिजोल्व e⁻sin x + i/y इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यानी इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में हम लोग को इक्वेट करने के लिए आएगा कि रियल पार्ट क्या होगा इसका और इमेजिनरी पार्ट होगा। सिमिलर कंडीशन 2 में लिए हम लोग e⁻sin हाइपरबोलिक x + i/y, दोनों एक ही तरह से बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बनाते हैं और सेकेंड इटसेल्फ बना सकते हैं आप, मैंने योरसेल्फ अपने से बना सकते हैं आप। तो पहले हम लोग लेते हैं इस तरीके से, सबसे पहले sin x + i/y को ब्रेक करते हैं, तो लिखते हैं साइन, पहला क्वेश्चन के लिए। सेकेंड अपने से बनाएंगे, sin x + i/y को हम लोग लिख सकते हैं sin a + b का फॉर्मूला आएगा sin x cos i/y प्लस cos x इंटू sin i/y। अब हम लोग cos i/y और sin i/y का वैल्यू लिखेंगे। हम लोग cos i/y और sin i/y ये जानते हैं हम लोग। cos i/y क्या होता है, cos i/y का वैल्यू क्या होता है, cos हाइपरबोलिक y,
और साइन आयोटा बाई क्या होता है, साइन आयोटा बाई इजकल टू होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक बाई। तो देयरफॉर क्या हो गया आपका साइन एक्स प्लस आयोटा बाई इक्वल टू अब क्या हो गया साइन एक्स इंटू कॉस, कॉस आयोटा बाई को हम लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक बाई प्लस साइन आयोटा बाई को हम लोग लिख सकते हैं आयोटा साइन हाइपरबोलिक बाई। तो आयोटा हम पहले ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक बाई। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो देयरफॉर ई टू द पावर साइन एक्स प्लस आयोटा वाई को क्या लिख सकते हैं आप, साइन एक्स प्लस आयोटा वाई के जगह में हम लोग लिख देंगे ई टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक बाई प्लस आयोटा कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक बाई। इस तरीके से लिख देते हैं और इसको ऐसे ब्रेक कर देते हैं हम लोग ई टू द पावर साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक बाई इंटू ई टू द पावर आयोटा कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक बाई। इस तरीके से लिखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ई टू द पावर आयोटा एक्स का फॉर्मूला जानते हैं कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, इसमें यूज करेंगे सेकेंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट को एज यूजुअल रखेंगे, फर्स्ट पार्ट को हम लोग साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक बाई ही रखेंगे और इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे ई टू द पावर इसको ई टू द पावर आयोटा, इस ई टू द पावर आयोटा एक्स का जो फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, इसके फॉर्मेट से इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक बाई प्लस आयोटा साइन कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक बाई। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दो पार्ट हो जाएगा इसका, पहला पार्ट रियल पार्ट होगा और दूसरा इमेजिनरी पार्ट होगा। तो लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर साइन एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू ई टू द पावर साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक बाई इंटू ये लिखेंगे पहला कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक बाई। ये हो गया आपका रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट ये मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर साइन एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू, पहला टर्म तो वही रहेगा आपका ई टू द पावर साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक बाई इंटू साइन, कॉस के जगह पर सिर्फ साइन लिखेंगे, बाकी टर्म सेम रहेगा साइन हाइपरबोलिक बाई। ये हो गया आपका रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट हुआ, इमेजिनरी पार्ट हुआ। इसी तरह से इक्वेट करेंगे। सेकेंड को भी हम लोग इसी तरह से इक्वेट करेंगे। अगर इसका सेकेंड का अगर आंसर की बात करें तो इसमें भी उसी तरह से करेंगे, यानी हम लोग लिखते हैं टू सॉल्व योरसेल्फ। ये हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये अपने से ट्राई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं। लिखता है फाइंड रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर जेड। जेड का वैल्यू तो एक्स प्लस आयोटा बाई होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको हम लोग लिखेंगे ई टू द पावर जेड इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस आयोटा वाई, लिखेंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर आयोटा वाई। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, देयरफॉर ई टू द पावर
ई टू द पावर एक्स और इसको ई टू द पावर आयोटा वाई को कॉस बाई प्लस आयोटा साइन बाई लिख सकते हैं। ये आइलर्स फार्मूला से हम लोगों का होगा। अब इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। अब इसको हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, देखिए ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस बाई, देखिए मल्टीप्लाई है, पावर में नहीं है, कॉस बाई इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू आयोटा साइन बाई, इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें आइलर्स फॉर्मूला फिर इसको क्या कर सकते हैं, देखिए ई टू द पावर एक्स कॉस बाई, ये तो एज यूजुअल लिखेंगे और इसको लिखेंगे कॉस ई टू द पावर एक्स इंटू साइन बाई, ये आइलर्स फॉर्मूला से लिख सकते हैं, प्लस आयोटा साइन ई टू द पावर एक्स साइन बाई, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको। अब यहाँ पर देखिए दो पार्ट हो गया, पहला पार्ट रियल होगा और दूसरा पार्ट इमेजिनरी होगा। तो ई टू द पावर जेड, देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर जेड इक्वल टू लिखेंगे ई टू द पावर एक्स कॉस बाई इंटू कॉस ई टू द पावर एक्स साइन बाई, इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, कॉस बाई और ये साइन बाई, इस तरीके से लिख सकते हैं। और इमेजिनरी पार्ट की बात, अगर जो इमेजिनरी पार्ट में ही क्वेश्चन में आएगा तो क्या लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई टू द पावर एक्स कॉस बाई, तो यही रहेगा, सिमिलर रहेगा, और ये लिखा जाएगा आपका, ये हो जाएगा इंटू साइन ई टू द पावर एक्स इंटू साइन बाई, ये हो जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, ये सब हो सकता है कि एग्जामिनेशन में काम आ जाए। तो अब अगला क्वेश्चन कुछ करेंगे तो वो बाद में लेंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्वेश्चन से आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे एग्जामिनेशन में। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।